हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएड एडमिशन पर बात करेंगे, जो कि 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए जो है आपका प्रारंभ हो रहा है 25 से 27। इसमें बहुत सारे छात्र ये बात को लेकर कंफ्यूज हैं, जैसे कि सर कि हम सुन रहे हैं और एनसीटीए ने इसके लिए गाइडलाइंस और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जारी किया है। क्या एक साल का बीएड हम लोग इसी साल से कर सकते हैं? क्या अभी जो एडमिशन टेस्ट हो रहा है, एडमिशन के लिए जो प्रोसेस प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है बीएड के लिए, तो क्या एक साल का बीएड हम लोग कर सकते हैं? और इसके अलावा जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो इंट्रेंस टेस्ट होगा बीएड में एडमिशन के लिए, इंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है बीएड एमएड बीपीएड वगैरह एमपीएड वगैरह, तो उसके लिए जो न्यू सिलेबस है और जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसको भी हम लोग समझेंगे एक एक करके। जो भी छात्र इंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 रुपया में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, जो कि आपका एग्जाम से पहले, जो कि आपका करीब अप्रैल में के लगभग एग्जाम है, उससे पहले आपको सारा चीजें 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके और झारखंड के जो बेहतर बीएड कॉलेज या एमएड या फिर अन्य कॉलेज के लिए आपको बेहतर कॉलेज मिल सके और मिनिमम, और खासकर जो आपका सरकारी कॉलेज है वो आपको मिल सके और मिनिमम फीस पर आपकी जो पढ़ाई है पूरा हो सके। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए या फिर जो ऐप है हमारा उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर्म भरने के लिए जो प्रक्रिया जो है 15 फरवरी से प्रारंभ होने था, लेकिन 2 दिन नहीं हुआ। आज से जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। आज से जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बताते हैं, जो इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है जो 15 फरवरी तक है। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, लेकिन आपको यही डेट अभी मानकर जो है फॉर्म भरना है, जिससे कि आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए और जो आपका सिटी जो निर्धारित है आप वहां पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है सिलेक्ट कर सके। अब अगर हम बात करें तो जो परीक्षा जो यहाँ पर आयोजित हो गया, यहाँ पर उसका लिस्ट भी दिया हुआ है: रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे जो आपका ऑफिशियल इसका वेबसाइट है वहां पर आपको जाना है और गूगल में भी आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा झारखंड बीएड, तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, जिसके लिए आपका JCECEB ये संस्था है जो झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये करवाती है। आप यहां पर जो क्लिक हियर फॉर बीएड एमएड बीपीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025 यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नया पोर्टल खुल गया, सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है, होम पेज है। अप्लाई करने के लिए ये अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है और बाद में अप्लाई कर देते हैं तो एप्लीकेंट को लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। सबसे पहले एडमिशन नोटिस यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो है पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, हाउ टू अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सब दिया हुआ है। कैंडिडेट को क्या क्या फोटो वगैरह जो है अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीजीई फॉर्मेट में होना चाहिए, तो सबको अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, सारा चीज अपलोड करना है। पेमेंट वगैरह करना है, वो सारे चीज यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले ही हमने पिछला वीडियो भी हमने बनाया था जिसमें कि बोला था कि अगर आप बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो कम से कम आपका 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर मास्टर्स में। ST SC या फिर OBC PW या अदर रिजर्व कैटेगरी में तो 45% उनके लिए मान्य है। जो भी छात्र साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या अन्य सब्जेक्ट में अपना किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह जो बीएड वगैरह एमएड वगैरह बीपीएड वगैरह का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके आधार पर आपको वहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे, सर कि मेरा ग्रेजुएशन जो है अपीयरिंग है, इस साल कंप्लीट होने वाला, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग कैंडिडेट भी बीएड एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पेमेंट फीस की बात करते हैं। जो फीस इसका पेमेंट है, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 1000 रुपया लगेगा। अगर आप BC1 या BC2 कैंडिडेट है झारखंड का, सिर्फ 750 रुपया। ST SC है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है झारखंड के, चाहे कोई जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के या फिर BC1 या BC2 के, तो 500 रुपया मात्र लगेगा फीमेल के लिए और ST SC के लिए 500। क्लियर है? फीस जो एक बार आप पेमेंट कर दिए वापस नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या एग्जाम होगा,
तो टोटल 100 अंक का परीक्षा होगा, जिसकी हम तैयारी करने बात करा रहे थे। पिछला वीडियो में हमने सिलेबस आपको बताया था। कोई इसमें ड्रफ एंड टफ नहीं है, आपको सिंपल बहुत सारी चीजों को ध्यान में तैयारी करते हैं। आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बीएड आसानी से कर सकते हैं। 100 अंक का ये परीक्षा होगा, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग 0.25 है। क्लियर है? अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपको 0.25 हर एक प्रश्न से काट लिया जाएगा। सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसमें 3 सेक्शन है टोटल, जिसमें कि आपका पहला सेक्शन है भाषा का ज्ञान से आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी से और 15 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे। पैसेज ग्रामर वगैरह मिलाकर प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न है, जिसमें कि आपका जो टीचिंग एजुकेशन से संबंधित हो गया, स्किल से, चिल्ड्रन से, टीचिंग प्रोफेशन से, लीडरशिप क्वालिटी, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट वगैरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी से आपका वही 30 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग में पिछला बार भी हमने सारा चीज बताया था क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? अगर फॉर्म भरते वक्त या फिर कुछ कंफ्यूजन है, मतलब जो आप बहुत सारे टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसका बहुत सारे सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल नंबर भी दिया हुआ है। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे छात्र इसमें ये पूछ रहे थे कि सर कि अभी हम सब जगह ये देख रहे हैं 1 ईयर बीएड, 1 साल का बीएड अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी यहां पर देखिएगा ना, तो फॉर्म भरते वक्त आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि बीएड के लिए जो सत्र है यहां पर लिखा हुआ है कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का। अभी जो यहां पर अप्लाई हो रहा है तो ये बीएड जो है 2 साल का रहेगा कोर्स ड्यूरेशन। क्लियर है? तो ये जो 1 ईयर का सब जगह यूट्यूब पर बहुत जगह देख रहे हैं, इसका क्या चक्कर है? क्या इस साल हम लोग 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। 2026 के सेशन से प्रारंभ होगा, मतलब कि अगले साल से जो है 1 साल का बीएड प्रारंभ होगा। 1 साल का बीएड कौन कर सकता है? ये भी बहुत सारे छात्रों का मन में प्रश्न है। तो 1 साल का जो बीएड है, पहला जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो चुका है, वो छात्र कर सकते हैं 1 साल का बीएड अगले साल से। दूसरा, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, 4 साल का ग्रेजुएशन, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेस किए, इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं जो 4 ईयर का ही रहता है, तो ये दोनों छात्र जो है ये 1 साल का बीएड कर सकते हैं। मतलब कि जो छात्र पहले से 3 साल का ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सिर्फ 3 ईयर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको 1 साल बीएड करने का नियम नहीं होगा। चाहे आप इस साल अप्लाई कीजिए या फिर नेक्स्ट अप्लाई कीजिए, 2 साल का बीएड ही आपको करना होगा। तो वो आप सोचे ही नहीं। जो छात्र 3 साल, बहुत सारे छात्र वही पूछ रहे थे, बार बार एक चीज के बारे में पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल यहां पर क्लियर है कि 1 साल का बीएड वो भी अगले साल से प्रारंभ होगा। और दूसरा चीज कि 1 साल का बीएड 3 साल का जिनका ग्रेजुएशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड कोर्सेज किया हुआ है, वही सिर्फ 1 ईयर के बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अगले साल से। इसके अलावा जो छात्र 3 साल के ग्रेजुएशन किए हैं लेकिन वो पीजी भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो पीजी के बेसिस पर वो 1 साल का बीएड के लिए अगले साल से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल झारखंड में जो एडमिशन होगा बीएड के लिए, या फिर हो रहा है एडमिशन टेस्ट जो लिया जा रहा है, वो सिर्फ 2 साल के बीएड के लिए मान्य होगा। मतलब कि उनका जो सेशन रहेगा 2025 से 26 और 26 से 27, 2 साल का बीएड होगा, चाहे आप कोई भी कोर्सेज में या फिर पीजी वगैरह कुछ भी किए हैं, क्योंकि 1 साल का बीएड जो है नेक्स्ट ईयर 2026 से लागू होगा। आई होप सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई कमेंट होगा, मतलब कि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो आपके साथ चर्चा किया जाएगा। और साथ ही जो छात्र तैयारी करने के लिए अभी तक जो ये 4 टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इंग्लिश, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह, तो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए बीएड आप लोग अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप वहां पर अप्लाई कर सकें। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है इंट्रेंस टेस्ट के लिए, 999 में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आप ऐप के माध्यम से या फिर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, सारे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।